जयपुर के सबसे पहले और नंबर 1 आलीशान हेरिटेज विला की इस शाही सल्तनत में आपका स्वागत है, जहां कदम रखते ही वो नकली और बनावटी दुनिया का ढोंग पीछे छूट जाता है और आपकी आंखों के सामने शुरू होता है राजा महाराजाओं के उस दौर का असली और कड़क जलवा, जो आज के किसी भी तथाकथित 5 स्टार होटल को औकात दिखा दे। इसके खुले आसमान वाले विशाल आंगन, सदियों पुरानी नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे और वो राजपूत आन बान शान की झलक आपके अंदर के सोए हुए शेर को जगा देगी। यहां सुबह जब पंछियों की आवाज के साथ आपकी आंख खुलेगी, तो शहर का सारा तनाव और वो घिसी पिटी लाइफस्टाइल पल भर में धुएं की तरह उड़ जाएगी। दूसरा विकल्प उन वीआईपी लोगों के लिए है, जिन्हें दुनिया की बकवास से दूर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्राइवेसी और कड़क रुतबा चाहिए। यानी एक ऐसा मॉडर्न और अल्ट्रा लग्जरियस विला जो आपके खुद के प्राइवेट स्विमिंग पूल और एक बड़े आलीशान बगीचे के साथ आता है, जहां शाम को आप अपनी पूरी फैमिली या अपने जिगरी यारों के साथ पूल साइड पर बैठकर वो सुकून का पल बिता सकते हैं जिसकी कीमत करोड़ों में भी नहीं मिल सकती। तीसरा है एक बेहद आर्टिस्टिक और खतरनाक बुटीक विला, जिसके हर एक कोने, हर एक पत्थर और हर एक पेंटिंग में जयपुर के उस खूनी और गौरवशाली इतिहास की वो कहानियां दफन हैं जिन्हें आज की पीढ़ी भूल चुकी है। यहां रुकने का मतलब सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि जयपुर के उस असली इतिहास को अपने सीने में जीना है। चौथा ठिकाना उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया के शोर से पूरी तरह नफरत करते हैं, यानी अरावली की उन ऊंची पहाड़ियों की गोद में छिपा एक ऐसा सुनसान और जादुई विला, जहां सिर्फ खुली हवा की सरसराहट, चारों तरफ फैली हरियाली और पहाड़ों के पीछे डूबते हुए सूरज का वो खौफनाक और खूबसूरत नज़ारा दिखता है जो आपकी रूह को अंदर तक सुकून से भर देगा। और पांचवा है एक ऐसा कड़क और बेमिसाल फार्म स्टे विला, जहां की मिट्टी में आज भी वो पुराना देसीपन जिंदा है, जहां आप खुद अपने हाथों से ऑर्गेनिक सब्जियां तोड़कर चूल्हे पर बनी शुद्ध राजस्थानी दाल बाटी चूरमा का वो स्वाद चख सकते हैं जिसके आगे दुनिया का हर लजीज खाना पानी भरता नजर आएगा। लेकिन भाई, कान खोलकर सुन लो, जयपुर का ये शाही मजा पल भर में जहर बन जाएगा अगर आपने वो 7 भयंकर और मूर्खतापूर्ण गलतियां कर दी जो अक्सर हर दूसरा अनारी टूरिस्ट यहां आकर करता है। पहली सबसे बड़ी गलती है ओवर प्लानिंग का वो चूचू मुरब्बा बनाना, यानी हर एक मिनट का टाइम टेबल बनाकर इस शहर की रूह को मत मारो। जयपुर को बिना किसी पाबंदी के आजाद होकर घूमने में ही असली मजा है। दूसरी गलती है सिर्फ आमेर फोर्ट या हवा महल जैसी घिसी पिटी भीड़भाड़ वाली जगहों पर लाइन में लगे रहना और पिंक सिटी की तंग गलियों में छिपे वो असली खजाने जैसे पन्ना मीना का कुंड या चांद बावड़ी जैसे अद्भुत अजूबों को मिस कर देना। तीसरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है यहाँ के पारंपरिक बाजारों जैसे जौहरी बाजार और बापू बाजार में बर्गेनिंग, यानी मोल भाव न करना। अगर आपके अंदर मोल भाव करने का जिगरा नहीं है, तो यहाँ के दुकानदार आपको ऐसा लूटेंगे कि आपकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। चौथी गलती है यहाँ का असली और तीखा स्ट्रीट फूड मिस करना। अगर आपने यहाँ आकर शुद्ध देसी घी की वो जुबान जला देने वाली प्याज की कचौड़ी, रावत के कड़क समोसे और मुंह में घुल जाने वाला घेवर नहीं खाया, तो आपका जयपुर आना पूरी तरह से एक मजाक है। पांचवी सबसे बड़ी गलती है इस ऐतिहासिक शहर के लिए सिर्फ 1 या 2 दिन का लल्लू सा प्लान रखना। अगर इस शहर के रंग को अपने खून में उतारना है, तो कम से कम 4 से 5 दिन का सीना तानकर समय निकालो भाई। छठी गलती है महंगे प्राइवेट कैब वालों के झांसे में आकर अपने हजारों रुपए फूंक देना, जबकि आप यहाँ के लोकल ई रिक्शा और ऑटो से बेहद कम पैसों में पूरी पिंक सिटी की उन संकरी गलियों का असली और कड़क मजा ले सकते हैं। और सातवीं सबसे बड़ी भूल है गर्मी के इस मौसम में खुद को लाचार समझकर पानी कम पीना। जयपुर की धूप जब खोपड़ी पर पड़ती है तो अच्छे अच्छों का पानी निकाल देती है, इसलिए हमेशा अपने पास पानी की बोतल, कड़क कैप और छाता तैयार रखो ताकि आपकी तबीयत को कोई छू भी ना सके। जयपुर सिर्फ एक शहर नहीं है भाई, ये एक जलवा है, एक ऐसी भावना है जो एक बार दिल में उतर गई तो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। बस अपनी रफ्तार को थोड़ा थामो और बिना किसी डर के इस जादुई पिंक सिटी को फतेह कर लो। तो जयपुर के इन आलीशान विला और इन जरूरी कड़क टिप्स के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी